क्या घटना घटित हुई आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी को 4 लोग गाड़ी में घेर के ले गए हैं बेन नगर रोड पे। मेरी बेटी के संग बलात्कार किया है। मेरी बेटी के चड्डी भी ले गए वही लोग और पलंग से लौट से पे गाड़ी में तो धक्का मार गए। तो आप थाने आई, थाने में आपकी रिपोर्ट दर्ज कब की गई? 5-6 घंटे बाद ली है, जब मैंने कई लोगन की वो मांगी है, जब इनने मेरी रिपोर्ट ली है। अच्छा, पहले क्या कहा इन्होंने? नो कहती हम रिपोर्ट ना लेंगे। और लड़की ने हमें डर के मारे घर में बताई नहीं। किसने कहा था ये सामने बैठे का है। अच्छा, एसओ साहब ने? हाँ, और इनने भी लिखी नहीं ना, लिखी नहीं, ना कहीं अपने हाथ से लिखो, वो ऐसा ही। तो अब जो है आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग ये है इनको सजा मिला करके। क्या सजा मांगते हैं आप? इनकी मतलब वो है जाए बिल्कुल जो छूटे ना। अच्छा। हाँ, इनको फांसी है जाए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप जो परिवार की फांसी की मांग करते हैं, जो हादसा किया है लड़कों ने? हाँ। अच्छा। क्या घटना घटित हुई आपकी बेटी के साथ? सर, हमारी लड़की के संग में हमारी लड़की पीता लेने गई थी, बच्चे खाते हैं, और उसको देख के गाड़ी हमारी पीछे लगा दी गाड़ी की लड़की के, और 4 लोगों ने हमारी गाड़ी में डाल के और बेन नगर रोड पर ले गए और उसके साथ बलात्कार किया है और उसका कच्चा बच्चा सब उतार के वहीं फेंक दिया है और रास्ते में उसको धक्का मार के वो आ गए। आपको कैसे जानकारी मिली इस मामले की? हमारी लड़की ने कल बताया था, ये कल की धमकी दे गया था कल लड़की की। तो क्या कहा था? तेरी माँ को भी मार देंगे, भैया को मार देंगे, तुझे ही मार देंगे हम। कितने लोग हैं घटना को अंजाम देने वाले? 4 लोग हैं ये। कौन कौन? एक अगरम है, एक सचिन, और जो है और वो लड़की बताई। तो आप थाने में रिपोर्ट दर्ज की है, तो किसी को गिरफ्तार किया है? हाँ, एक जने को ले आएंगे सर। अच्छा, और भी तो आप क्या मांग करते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लड़की के साथ ऐसे लोगों के लिए ऐसा दंड दिया जाए जो आगे कदम नहीं उठाए। ये सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार तो हमारी ये मानता है कि इनकी जो करे, इनको जो दंड दिया जाए वो दिए। शिकारपुर विधानसभा में आए दिन लूट की घटना, रेप की घटना सामने आ रही है, उस पर आप यहाँ मदद के लिए आए परिवार के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही चिंता का विषय है कि शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले शिकारपुर कस्बे में एक हथियार के दम पर हमला करके एक सर्राफ के साथ लूट की घटना की, जिसमें 30 लाख से ऊपर की लूट बताई जा रही है। इसके अलावा उसके बाद छतारी में एक सुबह सैर करते हुए एक आदमी पर बदमाशों ने गोली चला दी, जिनका कोई भी किसी भी आपराधिक वारदात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। यह आक्रोश की बात है। मैंने अभी छतारी के एसओपी से बातचीत करके और इस मामले में मैंने मांग की है कि आप जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को पकड़ें और इन वारदातों को खुलासा करें और गश्त बढ़ाई जाए, जिससे कि अभी आगे वारदातें न हो पाए। अभी एक छतारी में ताज़ा मामला आया जहां 4 दरिंदों ने एक लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, इस पर क्या कहना? ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 4 लड़के एक मासूम लड़की को उठा कर ले जाते हैं और उनके साथ में गैंग रेप करते हैं। एक सामुदायिक मामला भी इसमें निकल के आ रहा, जाति विशेष की बात भी निकल के आई, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाई जाए और जो पीड़ित जो बच्ची है उसके साथ न्याय दिलाया जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। और वैसे बताया, पुलिस का कहना है कि हमने उनको अरेस्ट कर दिया है, लेकिन अरेस्ट से ही कुछ काम नहीं पर उनको पॉस्को के तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए और ट्रायल कोर्ट में इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी केस दफा करके इनको सजा दिलवाई जाए। सरकार को क्या चेताना चाहेंगे इस मामले में? मैं बिल्कुल यही चेताना चाहूँगा कि जिस तरह से आपराधिक वारदातें हो रही हैं, लड़कियों के साथ दुराचार हो रहा है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज़ यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रही है। मैं अपने खास तौर से शिकारपुर विधानसभा के क्षेत्र के सीओ, एसएचओ और एस कप्तान से कहना चाहूँगा, यहाँ पर कानून व्यवस्था को सख्ती और मजबूती से लागू किया जाए। थाना छतारी क्षेत्र में कल शाम देर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई एक पीड़िता की तरफ से, और एक लड़के को नामित करते हुए गैंग रेप का आरोप लगाया गया। इस प्रकरण में सूचना प्राप्त होते ही अभियोग दर्ज कर लिया गया तथा नामित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पूछताछ अब तक की गई है, जानकारी मिली है, उसके आधार पे ये बात निकल के आई है कि लड़की की माँ लोन दिलाने का काम करती है और दीपावली से 1-2 दिन पहले उसने अभियुक्त के पिता को 30,000 रुपये लोन दिलाए थे। लोन देने के पश्चात वो 2,000 रुपये कमीशन मांग रही थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार विवाद भी हुआ था और लोन लेने वाला अभियुक्त का पिता
कमीशन नहीं दे रहा था। कल दोपहर को जैसा कि लड़का बता रहा है, उसकी CDR से एनालिसिस की जा रही है। दोपहर के आसपास लड़के को लड़की के घर बुलाया गया जहां उसका पिता भी था और वहां पर इन लोगों के बीच में आपस में झगड़ा भी हुआ है। और लड़के का फ़िलहाल अभियुक्त का जो नामित अभियुक्त है उसका कहना है कि उसने कोई इस तरह का गलत कार्य नहीं किया है। अब हम लोग गहराई से पूरे प्रकरण की छानबीन कर रहे हैं ताकि सत्यता का अनावरण हो सके और फ़िलहाल अभियुक्त पुलिस की हिरासत में।